हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत बहुत अच्छी है। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है। मैं आ गई हूँ गार्डन के पास और गार्डन के पास आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी। और ग्रीनरी से भी पहले दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत, बहुत ठंडक देने वाला, बहुत सुकून देने वाला ये झाड़ है। मुझे बहुत पसंद है और आप लोग को भी बहुत पसंद है। आज की सुबह इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छे से बारिश हुई है रात भर और हवा जो है बहुत ज़ोरदार चल रही है। खिड़की खोलना जो है मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो है उड़ जाती है। और हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती चली जा रही हूँ। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि अच्छी हवा आए और अच्छा ही बोलती रहती हूँ कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। और हवा जो है बहुत अच्छी चलती रहती है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बोलोगे और वही आप बनते जाओगे। तो अच्छी हवा लेने के लिए भी एक किस्मत चाहिए। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे को हवा बहुत अच्छी मिलती है, उजाला बहुत अच्छा है। और हमेशा मैं यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मेरे में एक कामयाब इंसान की क्वालिटी है। मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरी फैमिली यूनाइटेड है। मेरा घर बहुत अच्छा है। मेरा घर बहुत बड़ा है। मेरे घर में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मेरे घर में बहुत सुकून है। हमेशा मैं अच्छे अफर्मेशन करती हूँ और हमेशा यही बोलती हूँ, किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। इस तरह से मैं अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। आप भी हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे ही बनते जाओ। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बोलोगे और वैसे ही आप बनोगे। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, कल हुई थी क्लास तो ये हम मंगाए थे रेंट पे और अभी ये जाएगा। तो आज संडे है तो थोड़ा संडे जैसा ही फील कर रहे हैं आज। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि संडे को संडे जैसा फील करते हैं, क्योंकि आज जो है क्लास मेरी बेटी की ऑनलाइन है, इसलिए संडे का फील आ रहा है। वो है 3 बजे की और वो क्लास है कुनाफा बार की। उसमें 3 वैरायटी मेरी बेटी सिखाने वाली है। अगर आपको वो सीखना चाहते हो तो प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल होगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से मेरी बेटी से कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आ गया है चावल। सुना है कि बारिश जो है बहुत तेज़ी से मुंबई में आने वाली है और कोई लिमिट नहीं होगी वो बारिश की। तो सोचा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस चावल मंगा लिया है कि कुछ नहीं होगा तो खिचड़ी बना के खा सकते हैं। तो खिचड़ी और दही नहीं भी रहेगा तो खिचड़ी तो कम से कम खा सकते हैं, पेट भर सकता है। और यहाँ पे मंगा लिया है मैंने खिचड़ी का गेहूँ। तो ये ज़रा सरप्राइज़ है कि ये कहाँ जाने वाला है, आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी। तो जहाँ जाने वाले हैं उन्होंने मंगाया है खिचड़ी का गेहूँ, वहाँ खिचड़ी का गेहूँ जो है नहीं मिलता है। और अभी यहाँ से प्रिंटर हट गया है, ऑर्डर्स आए हुए हैं लेकिन प्रिंटर इस वक्त यहाँ से हटा है क्योंकि कल जो कुकीज़ की क्लास थी उसमें 18 स्टूडेंट्स थे और ये सारा जो है दोनों ओवन यूज़ में था, तो प्रिंटर को प्रॉब्लम ना आए करके प्रिंटर हटा दिया गया था। तो हमारे चीज़ें जो है कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ चलती रहती है। और ये जो थोड़ी सी तैयारी दिख रही है आपको, अभी और तैयारी हो रही है। ये ऑनलाइन कुनाफा बार की तैयारी है, इसमें 3 वेरिएंट सिखाने वाले हैं तो उसकी तैयारी है। अनार मैं छिल के रख दी हूँ कि मेरी बेटी अभी थोड़ा चलते फिरते खा लेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छिल के दे दी हूँ। और ये बहुत स्पेशल गिफ्ट है जो सबिया आपा ने मुझे दिया था जब हम ईरान गए थे। और ये बहुत खूबसूरत लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वहाँ पे तो वो बबल रैप करके इतने अच्छे से पैक करके दिया था कि सफ़र में टूट ना जाए, और हम लोग ने भी बहुत संभाल के लाया क्योंकि बहुत मोहब्बत से मिला हुआ गिफ्ट था। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ये टूटे, तो बिल्कुल सही सलामत आ गया। और कल हम बेकिंग की क्लास में इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ भी किया,
तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि ये गिफ्ट आपको कैसा लगा। और एक गिफ्ट सभी आपा ने दिया है, वो अभी हमने खोला भी नहीं है, इंशाल्लाह वो भी खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो जैसा जैसा मौका आएगा वैसा वैसा हम इसको, कल खोलना था, इसके ऊपर काम करना था, इसके ऊपर कल डेकोरेशन करना था, तो इसको हमने खोला। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसा लग रहा है। तो सभी आपा थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और इसको तो मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। सुबह सुबह मैं किचन में आ गई थी और उठी, सब सोए थे, तो मैं बोली चला मेरा काम कर लूँ। तो मैं फटाफट से जो है चिकन चीज़ बॉल्स बना ली। और आज जो है मेरी जो सुबह वाली हेल्पर है वो चली गई गांव, उनकी मम्मी को पैरालाइज अटैक आया। तो इस टाइम तो हम नहीं बोल सकते कि आप मत जाओ। तो खैर बहरहाल हमने छुट्टी दे दिया उसको, और छुट्टी देनी ही थी, देती नहीं तो भी वो लेती। तो सिचुएशन ही ऐसी है। तो मैंने आज चिकन चीज़ बॉल खड़े खड़े ही बना लिया और खुद से कोटिंग कर लिया। अब खुद से जो है डब्बा भी भर लूँगी। तो यहाँ पे कोटिंग का जो है अंडा यहाँ रखा हुआ है। और अभी मैं जो है पूरा क्लीन करूँगी और इसकी बॉक्स पैकिंग करूँगी और डिस्पैच हो जाएगा। और आज तो खाना पकाने का नहीं था, इसलिए फ़िक्र भी नहीं थी कि कैसे करेंगे इतना बर्तन जो भी। तो थोड़ा बहुत बर्तन निकला है, चिकन चीज़ बॉल बनाया है और बॉटल्स वगैरह जो है हमको अभी धोनी है और भरनी है। तो वो थोड़ा बहुत तो इंसान कर ही लेता है। और मेरी बेटी जो है अभी खाना गर्म करके खा ली, क्योंकि कल का ही खाना पड़ा है और हमारे लिए जो है फ्रिज में रख दी, क्योंकि हम लोग लेट नाश्ता करें। तो हम लोग बोले कि अब हम नहीं खाएंगे, अब शाम में खाएंगे। और उसने बना ली थी छाछ, तो बोले मम्मी छाछ पी लो, बना दी हो। तो खुद भी छाछ ले ली और हमको बोली कि छाछ पी लो। तो अभी हम लोग छाछ पी लेंगे और ये सब क्लीन जो है मैं कंप्लीट कर लूँगी। चिकन चीज़ बॉल्स की क्लास हमारी हो चुकी है, प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया है, आप वहाँ से वो क्लास खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं फ्रोज़न फूड का। उसमें हमने चीज़ बॉल बनाना सिखाया है, किस तरह से उसको मिक्सिंग करते हैं, किस तरह से उसको पैकेजिंग करते हैं, किस तरह से उसको कोटिंग करते हैं, किस तरह से उसको फ्रीजिंग करते हैं और किस तरह से बेचा जाता है, और किस तरह से जहाँ दूर है वो कैसे ले जा सकते हैं, वो सारा जो है डिटेल हमने इसके अंदर दिया है। अगर आपको भी बिज़नेस करना है और लाखों रुपए कमाना है, मिनिमम आप 50 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में कमा सकते हो अपने घर के बर्तन से। देखिए मैंने कोई एक्स्ट्रा बर्तन नहीं लिया। ये थाल जो है एक बर्तन का है, एक थाल का है, एक लगन का है। लगन यानी कि तपेला या पतीला जिसको बोलते हैं, उसी का ढक्कन है। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लाती नहीं हूँ, जो चीज़ होती है उसमें मैं यूज़ करके अपने मकसद को जो है कंप्लीट करती हूँ। तो ये मेरा मकसद था, चीज़ बॉल बनाना, चिकन चीज़ बॉल बनाना। मेरा मकसद ये नहीं है। तो ये जो चीज़ मिली, प्लेट मिली, थाली मिली, या कोई भी ड्रम का ढक्कन मिल गया या डब्बे का ढक्कन मिल गया, उसमें रख लो और अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। तो बोलने का मतलब ये है कि नॉर्मल घर के बर्तनों से ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और आज भी मैं घर के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। जबकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मुंबई, न्यू मुंबई, थाने, सारी जगह जो है मेरी डेली डिलीवरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत कस्टमर्स है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो इस तरह से छोटा से काम आप घर से स्टार्ट कर सकते हो अपने ही बर्तनों से। तो कल है मंडे और मंडे को वर्कशॉप है, मेरी पेड वर्कशॉप है चिकन शामी कबाब की। उसको भी आप, और ये मेरा जो है हिट आइटम है, उसको भी आप सीख के अपने मेनू में ऐड कर सकते हो और इसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। वो भी अपने घर के बर्तन से आराम से उसको बेच सकते हो। हमारा जो चिकन शामी कबाब है वो बहुत हिट है और हर पार्सल में चिकन शामी कबाब हमेशा मेरा जाता ही जाता है, और एक नहीं कई डब्बे जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पैरों पे खड़े हो जाइए ताकि किसी की मोहताजी भी ना हो, और आप अपने हाथ से काम करके अपना पैसा जमा कर सकते हो, अपनी सेविंग्स कर सकते हो, ताकि आपको खुशियों में वो काम आए, ताकि आपको ट्रैवलिंग में काम आए, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो खुद से, ताकि किसी के पैसे पे ऐसा ना लगे कि कोई भी जो भी कमाएगा वो खुद भी, आज ऐसा हो गया है कि अकेले कमाने वाला इंसान अपना ही खर्चा पूरा कर सकता है। अगर आप कुछ भी मांगने जाओगे तो वो कोई भी चीज़ के लिए उसको हमेशा सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे दूं, क्योंकि मेरा तो ये खर्चा लगा हुआ है, वो खर्चा लगा हुआ है। तो इसलिए आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ और अपनी इनकम लो और अपने पैसों पे खुशियाँ मनाओ। फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया है। आज काम तो था ही नहीं ज़्यादा बस, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो काम घर में निकलता ही है। और आज संडे है और मैंने आज सोचा कि कुछ भी काम ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत इधर से उधर पसारे किए, उधर उधर शिफ्टिंग किया और आ गई मैं गार्डन के पास फिर से।
ग्रीनरी के पास, क्योंकि ये टाइम पे मुझे ग्रीनरी देखने नहीं मिलती। जो आपके साथ सुबह मैं देख लेती हूँ ग्रीनरी, वही मैं देखती हूँ। उसके बाद दिन भर जो है मेरा किचन में, और मेरा एक रूम है जो उसमें जाता है, यहाँ से वहाँ होती रहती हूँ वहीं पे, बाकी ग्रीनरी देखने नहीं मिलती। तो मैं आज सोची कि यहाँ पे मैं खाना गरम करती हूँ, क्योंकि कल की बिरयानी थी, तो मी टाइम भी होना चाहिए ना, कभी अपने आप को भी इंसान को टाइम देना चाहिए। तो मैंने सोची कि आज थोड़ी बिरयानी गरम करती हूँ। और ये जो है इसकी चटनी कैरी की चटनी, जो मैं लाइव वीडियो में दिखाई थी, लाइव सेक्शन में जाइए, आई बटन में क्लिक कीजिए। काटी कबाब रोल के साथ मैंने ये कैरी की चटनी बनाना सिखाई, बहुत टेस्टी है और बहुत मज़े की चटनी, ऐसे ही खा लो लग रहा है। तो मैंने बताया वो भी आप लोग बनाइए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो ऐसी चटनियाँ अच्छी भी लगती है। तो मैंने सोचा आज यहाँ बैठ के सामने जो है, गार्डन के सामने बैठ के आपके साथ जो है खाना खाती हूँ। बहुत मज़ा आ रही है, बहुत। और हवा तो देखिए कितनी अच्छी चल रही है, झाड़ देखिए कितना हिल रहा है, हवा बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश जो है इस साल 18 मई को ही आ गई, नॉर्मली 15, 10 जून, 8 जून के या 2 जून के बाद ही आती है, लेकिन इस टाइम बारिश बहुत जल्दी आ गई है। देखते हैं आगे बारिश कैसा रहती है और कैसा मौसम होता है, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाली है, बच्चे लोग की भी तैयारी चल रही है, लोग जो है स्कूल की बुक्स ये वो सब खरीदी करने में भी लगे हुए, और बारिश भी आ गई। तो चलिए मैं मेरा खाना एंजॉय कर लेती हूँ। कभी कभी मैं अपने खाने को एंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि यूँ तो बस दोपहर में तो बहुत मुश्किल से कभी कभी खाना मिलता है, बाकी मैं शाम में ही खाती हूँ खाना। कहाँ थे सुबह से? मम्मा के घर। क्यों? नानी की याद नहीं आई? आ रही थी। आ रही थी। कौन छोड़ा आपको? पापा। पापा गए? हाँ। अच्छा, कितने दिन, ऐसे 2 दिन हो गए आपने आए हो, पता है? हाँ? हाँ, नानू नहीं करे, कितने गंदे क्यों लग रहे हो? मैं आज सुबह में स्विमिंग पूल में था मेरे। स्विमिंग पूल गए थे? और मेरे घर पे स्विमिंग पूल था। आपके घर में कैसे स्विमिंग पूल आ गया? वो ना फूकने वाला। फूकने वाला? उसमें स्विमिंग करे? तो फिर गोरे गोरे क्यों नहीं लग रहे आप? क्योंकि मैं नहाई नहीं। नहाए नहीं, बस स्विमिंग करे। मज़ा आई? हाँ, और कहाँ गए थे सुबह में आप? वीडियो कॉल कर रहे थे हमको। मम्मा मैं क्यों तो वीडियो कॉल कर रहे थे, कार में बैठे थे आप, कहाँ थे? मैं बीच गई थी। बीच गए थे? और वहाँ पे ना मुझे 2 बार वॉशरूम आ गया। फिर तो मैं जाई गए? अच्छा, तो और कहाँ गए थे? बीच में गए, और कहाँ गए? बीच में गई। फिर मम्मी ने प्रॉमिस किए थे कल परसों मुझे ना परसों सुबह मुझे लेके जाएंगे स्नो पार्क। स्नो पार्क? अच्छा, फिर हम लोग भी जा रहे हैं कहीं। हाँ, आप चलोगे क्या? फार्म हाउस जाएंगे? हाँ, नानी नानू के साथ जाएंगे? ठीक है। यहाँ पर नानी थे ना, वहाँ पर दादी है। मुझे दादी से मिलना है। मिलना है आपको? ठीक है, ले चलेंगे। नहीं चलो मिलना। आओ, मासी के पास जाएंगे, चलो। मासी तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मेरी हेल्पर बोली मैं आऊँगी और बर्तन धो के दूँगी। तो ये होता है भरोसे पे रहने का काम। तो वो आई नहीं, 7:30 बज गए। अब मैं थोड़ा से खाना गर्म कर रही हूँ, खाना खा लेंगे और फिर सारा बर्तन फिर मुझे धोना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो एक हेल्पर है सुबह वाली, वो गई है गाँव। उनकी मम्मी को पैरालाइज अटैक आया, तो 3 दिन की छुट्टी ली है। अब क्या करूँ? अब कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अभी तो फ्री हूँ मैं, तो बर्तन भी धो लूँगी, नहीं तो मेरे पास तो तीनों टाइम की बर्तन वाली अलग अलग है। तो यहाँ छाछ पड़ा है और ये कल के बिरयानी और थोड़ा सा चावल, तो इसको मैं गरम करूँगी, हम सब खा लेंगे। इस तरह से आज का दिन जो है मेरा बिना काम किए निकला, और मैं फुल टाइम जो है सिर्फ चेयर में बैठ के निकाली हूँ। एकदम टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मैं आज सोची कि पूरा 2 महीना हो गया है, एक भी बार छुट्टी नहीं ली। और मम्मी गई, बहुत थकन हो गई। हालांकि मम्मी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करी, लेकिन होता है एक फैमिली में कोई भी एक एक्स्ट्रा आता है तो फिर पूरा रूटीन जो है चेंज हो जाता है। तो उसके साथ हमको भी अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेहमान है तो उनके हिसाब से हम चलते हैं।
कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो उठे वो सोए, तो उनके हिसाब से थोड़ा टाइम टेबल जो है चेंज होता है जब कोई आता है। फिर हम वापस अपने रूटीन में आ जाते हैं। फिर वही घर की सफाई थोड़ा और अच्छे से सेट कर लेते हैं जब वो लोग चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरा रूटीन जो है चलता रहा 2 महीने से। अल्हम्दुलिल्लाह पौने 2 महीना मम्मी रही। मम्मी गई तो सूना भी हो गया घर, ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर अपने को रूटीन में तो आना ही पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। अब इतने दिन से खाए पिए खूब, तो अब थोड़ा डाइट भी करना स्टार्ट करना है, क्योंकि वेट भी अब बढ़ गया है। और फिर वैसी डाइट करेंगे जो वेट लूज़ भी हो जाए और थोड़ा सही रहे। वैसे तो मैं 7 डेज़ फास्टिंग करती हूँ, लेकिन अब घर वाले जो है 7 डेज़ फास्टिंग के लिए बिल्कुल भी मना कर रहे हैं, बोले सही नहीं है वो 7 डेज़ फास्टिंग। अपना प्रोटीन डाइट पे आ जाओ और 2 से 3 टाइम 4 टाइम जो भी खाते हो वैसा खाओ 2-2 घंटे से, और थोड़ा थोड़ा खाओ, क्वांटिटी कम कर दो, अपने आप वेट लूज़ हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर मूड होगा तो मैं 7 डेज़ फास्टिंग में चली जाऊँगी, और नहीं तो फिर नॉर्मल खाना खाऊँगी। लेकिन आजकल क्या होता है, लाइव में भी कुछ ना कुछ बन गया। पिछली बार लाइव में क्या बन गया था, काटी कबाब रोल, तो मस्त घी वाले पराठे थे, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और उसको खा लिया। तो वेट लॉस करने का सोचते हैं और फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है जो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है और हम लोग खा लेते हैं। तो इस तरह से उस दिन भी खा लिया, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के वो पराठे बने थे, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का वो काटी कबाब बना था। आई बटन में क्लिक कीजिए, उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। वो रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलिए मैं जो है ये बर्तन भी लगा लेती हूँ, साथ में गरम खाना भी कर लेती हूँ। जब तक खाना गरम होगा तब तक उतने जो है बर्तन भी धो के ले लूँगी, क्योंकि मैं वैसी तरह से काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि खाना गरम कर रही हूँ तो ऐसा खड़ी रहूँ वेट करते हुए कि खाना गरम होगा तब मैं जो है खाना खा लूँगी, फिर खाना खा के आऊँगी और फिर ये बर्तन चढ़ाऊँगी, फिर ये बर्तन चढ़ा के फिर वो बर्तन धोंगी। नहीं, मैं कैसा काम करूँगी आपको बताती हूँ। ये खाना अभी मैं गरम रख दूँगी, धीमी आँच में ये गरम होता रहेगा, तब तक मैं जो है ये बर्तन जो है चढ़ा दूंगी, क्योंकि ये बर्तन सूख गया है। और उसी दरमियान जब तक ये खाना गर्म होता रहेगा, सारा बर्तन धो के मैं उलट लूँगी, फिर खाना खा लूँगी, तब तक ये खाना गर्म हो जाएगा। फिर मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने तक मेरे ये बर्तन सारे जो है फिर से सूख जाएंगे, और ये सारे बर्तन लगा के मैं किचन टेबल साफ़ करके बॉटल्स जितनी है पानी की वो मैं भर लूँगी, ताकि मुझे सुबह टेंशन ना हो, ताकि सुबह मैं रूटीन में काम में आ जाऊँ और आराम से जो है, क्योंकि कल सुबह मुझे बनाना है चिकन शामी कबाब, और ऑर्डर का भी है और उसके बाद क्लास भी है। मतलब दिन में चिकन शामी कबाब बनेगा और रात में फिर से चिकन शामी कबाब की क्लास होने वाली है। तो वो दोनों मुझे तैयारी भी करनी है और पूरा कंप्लीट भी काम करना है। तो उस हिसाब से मैं जो है अपना शेड्यूल सेट करती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना शेड्यूल सेट करिए। अगर आप सोचेंगे इसके बाद ये करूँगी, नहीं, इसके बाद नहीं, कंटिन्यू अगर आप काम कर लेते हो तो एक बार थक जाते हो, 10 मिनट बैठ जाओ, रेस्ट मिलता है, फिर आप सही हो जाते हो। फिर काम करो, फिर 10-15 मिनट बैठ जाओ, रेस्ट मिल जाता है, माइंड जो है सुकून हो जाता है माइंड को, और फिर वापस काम करो। इस तरह से अगर आप कंटिन्यू अपने आप को बिज़ी रखते हो तो आप खुद ईजी फील करोगे। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ काम करते रहो, ऐसा काम करो जिससे आपको इनकम आए, 2 पैसे की बचत हो। तो बचत होगी तो आप क्या करोगे, क्योंकि आज की डेट में एक आदमी कमा के घर नहीं चलता है। आपको एंजॉय करना है तो आपको कमाना पड़ेगा, आपको अच्छी जगह घूमना फिरना है, खाना पीना है तो आपको कमाना पड़ेगा, आपको अच्छे कपड़े पहनना है तो आपको कमाना पड़ेगा। इसलिए घर बैठे ऐसा काम शुरू करो जो आप घर को भी देख सकते हो और अपनी फैमिली को भी देख सकते हो और आपको इनकम भी आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।